हमराज की पहली एपिसोड लीक हो चुकी है। दोस्तों, हमराज की स्टोरी थोड़ी सी लीक हो चुकी है। यहाँ पर बिहाइंड दी सीन कुछ ऐसे जिनको देखकर काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है कि व्हाट दिस ड्रामा इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि इसकी है बहुत ज़्यादा है और लोग एक्साइटेड हैं कि मतलब क्या होगा। तो आज बड़ी कमाल की हम ऑब्जर्वेशन देने वाले हैं इसकी स्टोरी को लेकर, और ये भी कि जो सीन आपको दिखाए जा रहे हैं बिहाइंड दी सीन में, उनमें क्या हुआ होगा आज के इस डिस्क्रिमिनेशन से। ख़ास तौर पे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आपको ये ड्रामा पसंद भी आने वाला है या नहीं। तो भैया फिर सेट होकर बैठ जाए, क्योंकि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। इस शादी वाले सीन को जहां पर आपको देखने को मिलता है कि जाहिद अहमद का कैरेक्टर और आयजा का कैरेक्टर, इन दोनों की आपस में शादी हो रही है। इससे ये बात होती है कि टीजर्स में जो दिखाए गए सीन, वहां पर ये जो बंदा है जाहिद अहमद, इसका जो कैरेक्टर होगा वो बेसिकली दिखाया जाएगा कि या तो वो उसका कज़न है या फिर उन दोनों की स्टार्टिंग से इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी कि मतलब ये तो कन्फर्म था कि इनकी शादी होनी ही है। लेकिन होता है ना कि मतलब जहाँ पर दो लोग अच्छे खासे एक दूसरे के प्यार में मुफ्तला, तीसरा कोई आकर ऐसी है कि फिर जिंदगी जो है ना वो बन जाती है उन दो लोगों के अलावा, उन सब की जो इन दो रिश्तों से जुड़े होते हैं। तो भैया कुछ ऐसा ही होगा इस ड्रामे के अंदर। आपको दिखाया जा रहा है कि इवन के शादी के टाइम पर भी हमारी ये जो आयजा का कैरेक्टर है वो बहुत खुश होगा, और ख़ास तौर पे जाहिद अहमद का कैरेक्टर भी। पर उसके फेस पर एक थोड़ी सी टेंशन भी देखने को मिल रही है, जैसे कि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ है कि उसको इस पॉइंट पर डर लगा हुआ है कि आज तो मतलब कुछ ना कुछ तो हो। दूसरे ही सीन में आपने देख लिया कि जहां पर पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी तैनात थी कि मतलब कुछ तो होगा, और यहाँ पर हमारे फिरोज़ का कैरेक्टर आता है बहुत ही जोशीले अंदाज में और शादी के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पर कोई धमाल डालने की कोशिश कर रहा है। जैसे दिखाए जाते हैं कि ये जो आशिक लोग होते हैं इनको आगे पीछे तो फिर होश नहीं होती, लेकिन शादी पर आकर तमाशा करते हैं। और शादी पर आकर जब ये तमाशा कर रहा होगा तो वो पुलिस ऑफिसर इसको आगे नहीं जाने दे रही। और उसके बाद एक और सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जहाँ पर ये जो जाहिद अहमद का कैरेक्टर है, इसने उसका गिरेबान पकड़ा हुआ है। गिरेबान पकड़ के उसको झंझोड़ रहा है और पूछ रहा है कि वो एक्चुअली में क्या चाहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे फिरोज़ का कैरेक्टर है वो वैसे तो बड़ा वाइल्ड दिखाया है इस ड्रामे के अंदर के, मतलब वो किसी को नहीं छोड़ रहा है। आखिर क्या उसकी मजबूरी होगी कि उसने इतने आराम से इसको अपना गिरेबान पकड़ने दिया? क्योंकि लोग इस कैरेक्टर को मीर हाथी के साथ कंपेयर करने लग रहे हैं, तो मीर हाथी तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था। वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि मतलब जिसकी बातें आज भी होती हैं कि फिरोज़ का वेनन ऑफ द मोस्ट वाइल्ड, और एक ऐसा कैरेक्टर जिसको देखकर जोश आ जाता है। तो फिरोज़ के इस कैरेक्टर को हमराज के अंदर भी पोर्ट्रेट कुछ ऐसे ही किया गया है। यहाँ पर बड़ी माचों में आने वाली फीलिंग दी गई है। बाल इसके बड़े शर्प रखे हैं, लुक्स इसकी बहुत ही स्ट्रांग है, हाथ में इसके गन है। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि यहाँ पर हमारे जाहिद अहमद का कैरेक्टर उसके गिरेबान को पकड़ के झंझोड़ रहा है, ना सिर्फ उसको बोल के फिरोज़ के सारे फैंस, ये देखो ये है तुम्हारी औकात। इन 2-3 सीन्स को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये स्टोरी मुझे प्यार हुआ था जैसी लग रही है, जहां पर 2 कजिन्स होते हैं और उसके बाद एक तीसरा शख्स भी जो बहुत ही ज़्यादा प्यार के दावे कर रहा होता है, और काफ़ी हद तक उसकी कज़िन तो उसका माइंड उसकी तरफ बन जाता है। बट फिर एक्चुअली में शादी उसकी अपनी कज़िन के साथ ही होती है। बट आगे जाकर उस स्टोरी में तो कज़िन ही पॉजिटिव था। यहाँ पर ये कज़िन पॉजिटिव है या नहीं, या यहाँ पर फिरोज़ का कैरेक्टर हासिल कर पाएगा नहीं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि भैया क्या यहाँ पर आगे जाकर ये आयजा का कैरेक्टर फिरोज़ को लाइक करेगा या नहीं, तो आप इसके कुछ ऐसे विजुअल्स देखोगे जहाँ पर इसने बहुत ही मोड ड्रेस पहना हुआ है। इसकी एक ऐसी लुक है उस सोफिस्टिकेटेड हाउस में, जो कि आई थिंक जो कैरेक्टर्स आपने दिखाए हैं वो जाहिद अहमद का तो नहीं हो सकता। डट मीन्स के कोई ना कोई तो कनेक्शन है इसका उसके साथ भी, या तो ऐसा का कैरेक्टर इस ड्रामा के अंदर दिखाया जा सकता है कि डबल गेम कर रही है, जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं समहाउ लोगों ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पसंद किया है। या तो ऐसा का कैरेक्टर इस ड्रामा के अंदर दिखाया जा सकता है कि डबल गेम कर रही है, जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं समहाउ लोगों ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पसंद किया है। इनिशियली हमें ये फीडबैक मिल रहा था कि आजा एक बहुत ही छोटे घराने से होगी, बड़े सादे से कपड़े पहनेगी। बट आप इस ड्रामे की शूटिंग के अगर बाकी के सीन भी देखें, अगर वो इस ड्रामे के ही हैं, तो बहुत अच्छे से होता है कि नहीं भैया।
ड्रेसिंग आपको बड़ी एक से बढ़कर एक देखने को मिलेंगे, जो कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैं ड्रामे को ज़्यादातर फीमेल्स क्यों देख रही थी, वो सिर्फ आइडियाज़ लेने के लिए। क्या मतलब यहाँ पर आयजा खान किस सीन में कैसी लग रही है? क्योंकि मेरा अपना ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म भी है, तो मैं अक्सर ऐसे ऐड भी देखता था जहाँ पर लिखा था कि आयजा का ये जो ड्रेस है इसकी कॉपी ये अवेलेबल है। तो इट्स ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग एज वेल एज, जहाँ पर कुछ ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स को ऊपर लाना चाहते हैं। खैर, कॉन्वर्सेशन कहीं और निकल रही है। इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़्यादा लेयर्स होंगी, जहाँ पर एक कैरेक्टर आयजा की जो बड़ी एंजॉय कर रही है, फिर आगे से एक ऐसी कंडीशन भी बनेगी कि उसको जेल जाना पड़ेगा। मोस्ट प्रॉबेबली इसके अंदर जो जेल वाली लड़की दिखाई है ना, पुलिस की वर्दी के अंदर, उसको भी बड़ा एक अहम रोल है, क्योंकि जो मैं मेन टीजर्स देखा था वहाँ पर उसको भी बार बार पोर्ट्रे किया गया है। तो उसने ऐसा क्या किया या वो मिल गई थी फिर उसके कैरेक्टर के साथ, ये तो हम देखेंगे। बट की कैसी कंडीशन है कि जहां पर उसको लगता है कि फेक चार्जेस में अंदर किया है, पावर गेम चल रही है, बाहर आकर शादी कर वरना अंधेही है, तो फिर उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, ये तो हम देखेंगे। अब इस सिचुएशन के अंदर ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्या फिरोज़ का नेगेटिव कैरेक्टर है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि पॉजिटिव कैरेक्टर इसके अंदर कही है। जैसे मुझे प्यार हुआ था में आपने देखा कि वो आज के साथ ही एंड पे हानिया का प्यार बनता है, जिसके साथ शादी होती है वो ही वैलिड था। क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इस ड्रामे की एंडिंग लीक हुई है, जहाँ पर ये दोनों खुद से बोलकर बता रहे हैं कि हमने अभी अभी लास्ट एपिसोड शूट की है। इनकी आंखों से लग भी रहा है कि जैसे बहुत रोए हैं, कोई बहुत मिस्टेक हुई, और फाइनली कैरेक्टर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। डट मीन्स के भैया एंड दो तरह का हो सकता है। पहला तो ये कि मतलब यहाँ पर डेफिनेटली लास्ट में जाके ये दोनों एक हो जाएंगे। एंड डट सीन इज़ गोइंग टू बी वेरी इमोशनल की। अच्छा यार, जितने भी मिस्टेक्स हुई उसको एक तरफ करके डेफिनेटली यहाँ पर कैरेक्टर के साथ एंड नहीं होगा कैरेक्टर का। जो दूसरा बड़ा थ्रिलिंग सीन है वो ये है कि अगर आप थोड़ा सा और करो तो मुझे ऐसी भी फीलिंग आती है कि शायद ये किसी हॉस्पिटल का सीन है और एथेर शायद लास्ट में जाकर मर जाएगी। सॉरी, एथा का कैरेक्टर उन सारी तकलीफ़ों को सह नहीं पाएगा जो कि डेफिनेटली यहाँ पर फिरोज़ का कैरेक्टर देने वाला है, और लास्ट सीन में जाके जब वो मर जाएगी तो ये उसके पास बैठकर रोएगा, दाड़े मार मार कर उसको उठाने की कोशिश करेगा। एंड इस ड्रामे का जो एंड होगा वो एक ट्रेजिक एंड हो सकता है, जो कि अगेन फाइन, मतलब अगर आपने कैरेक्टर को टोटली पॉजिटिव दिखाया तो ये बात बहुत ही अनफेयर होगी के कैरेक्टर को लास्ट में जाकर आप फिरोज़ के साथ दिखा दो, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स ही बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अपनी अपनी तरफ से तो ये है भैया मेरी ऑब्जर्वेशंस इस ड्रामा को लेकर, और ख़ास तौर पे ये जो सीन्स लीक हुए इनके बाद मुझे लगता है कि स्टोरी कुछ इस तरह से चलने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, कैसा होगा ड्रामा? और क्या जो मैंने आपको थोड़े बहुत काइंड ऑफ स्पॉयलर्स दिए हैं उससे आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है या नहीं? अच्छा, स्पॉयलर्स को लेकर बहुत सारे लोग अपनी अपनी डिफरेंट राय रखते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि स्पॉयलर्स नहीं देने चाहिए, और बहुत सारे लोग एक्चुअली में स्पॉयलर्स को तलाश करते हैं ताकि वो ये बात समझ सके कि कौन सी स्टोरी कैसी है और हमें देखनी भी है या नहीं। अगर आप देखें तो लार्जली लोग स्पॉयलर्स को लाइक करते हैं। इसकी मैं आपको सबसे बड़ी एग्जाम्पल ऐसे दूंगा कि अगर आप नेटफ्लिक्स भी ओपन करो तो जैसे ही आप किसी भी मूवी के ऊपर होवर करते हो अपना रिमोट को, तो वहाँ पर उस मूवी का सेंटर पार्ट चल पड़ता है, जिससे स्टोरी समझ आ जाती है सम टाइम कि अच्छा इस मूवी के अंदर हो क्या रहा है। तो डॉट मीन्स की मेजॉरिटी केसेस में जो लोग हैं वो स्पॉयलर्स को लाइक करते हैं। टू अंडरस्टैंड के मतलब उन्होंने 2 ढाई 3 घंटे इस मूवी को या फिर 2-3 महीने इस ड्रामा को देने दिया। नहीं तो लार्जली भैया हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों को खुश करने के लिए और उनका टाइम बचाने के लिए। आप लोग किस हद तक किसी से एग्री करते हो या डिसएग्री, ये भी आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है, और ये भी कि आप लोग हमराज को लेकर किस हद तक एक्साइटेड हो। अगर बात की जाए ड्रामा कब लगेगा, कहाँ लगेगा, हर पल जियो के ऊपर लगेगा।